अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज का ये उपदेश चौंका देने वाला है कि हम ईश्वर को क्यों माने और कौन सा धर्म ग्रंथ ईश्वरीय हैं। धैर्य रखकर उन पर विचार करें, तब पता चलेगा कि परम सत्य क्या है। संसार में नाना संप्रदायों तथा जिन किताबों पर ईश्वरीय होने का दावा किया जाता है, उनके सब विचार एक जैसे क्यों नहीं हैं, अपितु भिन्न भिन्न तरह के और आपस में एक दूसरे के विरुद्ध भी है। यदि मुसलमानों के खुदा की बनाई सृष्टि होती और उसी का बनाया हुआ कुरान शरीफ होता तो हिंदुओं की ईश्वर की बनाई सृष्टि होती ही नहीं और उसके बनाए हुए वेद नहीं होते। और यदि हिंदुओं के बनाए हुए संसार होता और उसी के बनाए वेद, तो मुसलमानों को इसे इनकार करने की क्या हर्ज। यदि कहा जाए कि ईश्वर और खुदा एक ही तथ्य हैं और उसी एक प्रभु के बनाए हुए वेद, बाइबिल, कुरान इत्यादि हैं, तो फिर ईश्वर के अनुगामियों में अनेक मजहब एवं संप्रदाय बनकर आपस में आस्तिक नास्तिक देन विदेन करके लड़ाई क्यों करते हैं। ईसाई तो बाइबिल को ईश्वर की किताब मानते हैं। उन्होंने ईश्वर रचित वेद और कुरान के कानूनों को रद्दी के टोकरी में डाल दिया। हिंदुस्तान में वेदों के विधानों की महिमा गाई जाती है, वही अरबिस्तान में कुरान का ही बोलबाला है। भारत देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ के कानून का किताब संविधान है। यहाँ के संसद भवन में बने विधानों कानूनों को पूरे भारत के लोगों को मानना पड़ता है। पूरे विश्व का मालिक अगर एक ईश्वर बताया जाता है तो उसकी एक ही कानून की किताब होनी चाहिए और उसे सबको मानना चाहिए, परंतु ऐसा कोई सर्वमान्य ईश्वरीय ग्रंथ दिखाई ही नहीं देता। हिंदू बाइबिल और कुरान को ईश्वरीय किताब बिल्कुल नहीं मान सकते, वहीं ईसाई वेद और कुरान को ईश्वरीय किताब नहीं मान सकते। यहूदी तो ईसाइयों को नई बाइबिल को छूना भी नहीं चाहते, तो फिर वेद और कुरान को क्यों मानेंगे। वस्तुतः वेद, बाइबिल, जिंदवेस्ता, कुरान तथा संसार के सारे शास्त्र एवं किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। उनमें एक देशी मनुष्यों की आज्ञाएं हैं, आदेश हैं, उपदेश हैं तथा कानून है। सारी चमत्कारी बातें तेज बुद्धिमानों की देन है। वेद, बाइबिल, कुरान आदि तथा कथित ईश्वरीय वचन कहकर लोगों ने झगड़ा को बढ़ाया। यदि वेद, बाइबिल, कुरान आदि किसी सर्वशक्तिमान जगत नियंता की देन होते तो उनके आदेशों को कौन टाल सकता था। वस्तुतः जो बात अपनी बुद्धि में नहीं समझ में आती, उसे कम बुद्धि वाले लोग कहता है कि ईश्वर जाने। संसार के सारे शास्त्र एवं किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। संसार के भिन्न देश और काल में महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने और लोक के कल्याण के लिए अपने रचे हुए ग्रंथों में उपदेशों की बातें लिखी है। उनमें कुछ शाश्वत एवं कुछ सार्वभौमिक उपदेश है और बहुत कुछ उस देश काल तथा मान्यता के अनुसार वचन है जो भिन्न देश काल और मान्यता के लिए निरर्थक है। मनुष्य किताब लिखता है, ईश्वर मनुष्य की मन की अवधारणा एवं कल्पना है। उसकी भेजी हुई किताब या वचन है, मंत्र है, चमत्कार है, ये सब बातें झूठी है। वो अपने दूत एवं पैगंबर भेजता है, यह खुदा अवतार लेकर संसार में आता है, ये सब चमत्कारी बातें हैं। पैगंबर तथा अवतार कहे जाने वाले संत भक्तों के जीवन में असंभव बातें जोड़ी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि 8 रोटियों से हजारों लोगों का पेट भर दिया, सूखी नदी में पानी की बाढ़ ला दिया, जल से भरी नदी को सूखा कर दिया, पर्वत को उंगली के संकेत से एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया, मुर्दा को जिला दिया, जानवर से वेद मंत्र बोला दिया, अपनी आज्ञा से दीवार चौकी इत्यादि को चला दिया, आशीर्वाद देकर रोग को ठीक कर दिया। ये सब चमत्कार चालाक लोगों का काम है। सदगुरुदेव कहते ये असंभव बातें सत्यवत समाज का लादना अक्लमंदों का काम है। अक्लमंद अधिकतर लौकिक ऐश्वर्य के इच्छुक होते हैं और कुछ लोक कल्याण की इच्छा वाले भी होते हैं। सोचते हैं कि यदि हम अपने शास्त्रों को ईश्वर की वाणी कहेंगे और अपने मूल पुरुषों को पैगंबर या अवतार कहेंगे तो उसका जनता पर प्रभाव पड़ेगा और वे लोग हमारे मत मजहब में आएंगे और हमारे उपदेशों से सुधरेंगे।
किंतु जब मूल में ही असत्यता का सहारा लिया गया तो सत्य धर्म कहाँ रहा। अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कारवाद, ईश्वरवाणीवाद से भीड़ बढ़ाई जा सकती है, सत्य का बोध न अपने में रहेगा न दूसरों को दिया जा सकता है। सारे चमत्कार केवल छल कपट है। मनुष्य के अलावा कोई उन्नत चेतना वाला नहीं है। अवतारवाद, पैगंबरवाद और ईश्वरीय किताबवाद, यह सब चमत्कारी बातें चालाक लोगों की देन है। वेद, बाइबिल, कुरान आदि को ईश्वरीय किताब बताकर परस्पर कलह बढ़ाया है। साफ बात यह है कि कोई किताब अलौकिक तथा सर्वमान्य तथा कथित सर्वज्ञ जगत नियंता की नहीं है। सभी किताबें मानवीय हैं। इसलिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि सबकी किताबों को आदर दे, पढ़े, उसमें से सार शब्द को ग्रहण करे और आसार को छोड़ दे। कहते हैं कि ये दुनिया के भोले भाले, विचार करो, हवाई जहाज, अग्निबोट, तार, रेलगाड़ी आदि का निर्माण और उससे काम लेना यह किसकी महत्ता है। सारे मजहबों तथा संप्रदायों का चलाने वाला कौन है। किसने नाना संप्रदाय के सिद्धांतों का निर्धारण किया। किसने ईश्वर अल्लाह की कल्पना करके उसकी प्रार्थना की और उसे पुकारा। किसने नाना उपदेश दिए। ये नाना कलाएँ और कल्पनाएं केवल मनुष्यों की देन है। यदि तुम नहीं की तो कोई ना कोई तुम्हारा भाई ही किया है। पृथ्वी और पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्न पत्थरों के कोयलों की खान है। क्या कहीं ज्ञान का स्रोत है? क्या कहीं ज्ञान का खान है? ज्ञान का एकमात्र स्रोत या खान केवल मनुष्य है। जीवन चलाने का ज्ञान अन्य जानवरों में है, किंतु विशेष ज्ञान का निधान केवल मनुष्य में ही है। वेद, बाइबिल, कुरान आदि किसने रचा? विचार करो। मनुष्य के अलावा ये सारा ज्ञान, विज्ञान, पोथी पुराण रचने वाला कोई नहीं है। मनुष्य ने नाना मत मजहब, नाना देवी देवता तथा भगवान ईश्वरों को सिरजा है, रचा है। इसलिए हे मनुष्य, तू सारे ज्ञान विज्ञान का करता है, किंतु भूलवश अपने को दीनहीन मान रखा है और अपने ही मन की कल्पनाओं के श्रेष्ठ में फंसा हुआ है। किसी पुस्तक को ईश्वरीय, किसी महापुरुष को ईश्वर दूत तथा ईश्वर का अवतार और किसी संप्रदाय को ईश्वर का चलाया हुआ मानना सांप्रदायिक जहर की जड़ है। ईश्वरीय और अलौकिकता का दावा ही मतवाद का विष पैदा करना है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि यदि तू ईश्वर के कानून में फंसेगा तो बुरा कर्म करके नरक में धंसेगा। किसी बात पर ईश्वर की दुहाई देना कायरों का काम है। विवेकी तो बात की परख करता है, युक्ति युक्त को मानता है, अयुक्त को त्यागता है। कोई किताब ईश्वरीय नहीं। यदि इस हठ में मनुष्य पड़ेगा तो एक दूसरे मत वालों को नास्तिक, काफिर, बेदीन, अपवित्र आदि ही कहेगा। उसका चित्त मलिन होगा, गलत पथ पर चलकर बैर, हिंसा, उपद्रव का काम करेगा और अपना अतः पतन करेगा। साहबबंदी, साहबबंदी, साहबबंदी।